तो आप सभी जैसे कि थंबनेल और जो है कि पोस्टर को देखकर वीडियो में आए हैं, वह बात जो है कि हम आपको पूरी बताएंगे। किस प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के सुयोग्य, कर्मठ और जो है कि ईमानदार मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने संविदा कर्मचारियों की सूद ली है, टोला सेवक तालीमी मरकजों की सूद ली है और 4 लाख संविदा कर्मचारियों के जीवन चक्र को बदलने का जो है कि काम शुरू करने का तरीका बताया है। इसके लिए उन्होंने संविदा संगठनों का सहारा नहीं लिया है, उन्होंने सीधे समान प्रशासन विभाग और बिहार सरकार के विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अपने पास बुलाया है और पास बुलाकर उनको जो है कि अपना जो प्लान है, सरकार का जो मास्टर प्लान है, जिसके तहत संविदा कर्मचारी अब जो है कि धूल फांकने वाली जिंदगी से मुक्ति पा सकेंगे और जो है कि अपने जीवन में पछतावा, निराशा और जो है कि दुख से पार पा सके और उनको जो है कि उनके जीवन का सबसे बड़ा मांग उनको संविदा कर्मी से सरकारी कर्मी के तरफ शिफ्ट करने की व्यवस्था सम्राट चौधरी की सरकार लाने जा रही है। और उसी पर इस वक्त इस तस्वीर में मंथन करते हुए अब बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और संविदा समुदाय के लोगों को देख रहे हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बावजूद भी जो है कि देहात में कहावत है एक कि ये भाई लीलहा के मारल लोग, वहीं जो है कि स्थिति संविदा कर्मचारियों में कुछ लोगों की बनी हुई है। अंग्रेजों के समय में जब लील की मथनी होती थी तो गुलामी की जो है कि पूरी कहानी वह जो है कि किताबों में उल्लिखित की गई है, उसी प्रकार संविदा कर्मचारी की मानसिकता पूरी तरह से जो है कि निगेटिव हो चुका है, जो कि संविदा कर्मियों के न तो अपने हित में है और न ही उनके परिवारजनों के लिए वह सोच हितकर है। एक तरफ बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का जो है कि मास्टर प्लान तैयार हो चुका है और उस मास्टर प्लान के तहत वर्षों से विभागों में कार्यरत कर्मियों को एक ही बार में जो है कि शिफ्ट करके सरकारी कर्मी की तर्ज पर एक न्यूनतम पे स्केल ही सही देगी सरकार। और इस विषय पर लेकर जो विज्ञप्ति प्रेस नोट सामने आया है वहीं हम आपको बता रहे हैं। तो आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रंजीत कुमार ऑफिशियल @सोने चांदी का भाव यूट्यूब चैनल। बिहार के लाखों संविदा कर्मियों और मानदेय कर्मियों को वर्षों से अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं देनी पड़ रही है। कर्मचारियों के लिए इन दिनों बड़ी और आज की चर्चा की विषय सामने आ रही है। सवाल है कि बिहार में संविदा व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म कर वर्षों से काम कर रहे कर्मियों को सरकारी कर्मचारी की तर्ज पर बेहतर वेतनमान, सेवा सुरक्षा देने की दिशा में सरकार जो है कि कोई बड़ा कदम अब उठाएगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से राज्य के संविदा कर्मियों ने, विभिन्न कर्मचारी प्रतिनिधियों ने जो है कि मुलाकात उनके बुलावे पर उन्होंने बुलाकर स्वयं मुलाकात की है और इस दौरान संविदा कर्मियों के समस्याओं को लेकर चर्चा हुई है। और इसी चर्चा के बाद यह बात सामने आ गई है कि लंबे समय से काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए न्यूनतम पे स्केल देने की दिशा में सरकार के स्तर से जो है कि अब तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझनी होगी, अभी तक जब तक कि सरकार की ओर से जो है कि इसको लेकर कैबिनेट नोट और निर्णय अधिसूचना स्पष्ट आदेश जारी नहीं होता है, तब तक इसे अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो संविदा कर्मी उतावलेपन में आज न्यूज देखते हैं और कल उसका जो है कि फल खोजते हैं कि कल न्यूज में आया और आज हमको उसका फल मिलना चाहिए, उसका जो है कि लाभ प्राप्त होना चाहिए, वैसे संविदा कर्मियों को धैर्य की बूटी लेनी चाहिए, धैर्य का जो है कि धैर्य रखना चाहिए। बिहार के विभिन्न विभागों में लंबे समय से संविदा या मानदेय के आधार पर बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। इनमें अलग अलग विभागों और योजनाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं और जो है कि
इन कर्मचारियों को ऐसे भी वर्षों से लगातार अपनी जिम्मेवारियां निभानी पड़ रही है, लेकिन उनकी सेवा व्यवस्था अभी भी जो है कि अस्थायी सरकारी कर्मचारियों से अलग है। सबसे बड़ी मांग यही रही है कि वर्षों तक काम करने वाले कर्मचारियों के अनुभव और सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए उन्हें जो है कि सम्मानजनक वेतन, सेवा सुरक्षा और भविष्य को लेकर स्पष्ट व्यवस्था दी जाए। इसी वजह से अगर सरकार न्यूनतम पे स्केल लागू करने की दिशा में आगे बढ़ती है तो संविदा कर्मियों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। अगर सरकार 2450 के आंकड़े की बात कर रही है और सरकार की ओर से किसी प्रस्ताव के तहत न्यूनतम पे स्केल 1450 तय किया जाता है, तो इसका वास्तविक लाभ कितना होगा यह केवल पे स्केल सुनकर तय नहीं किया जा सकता। इसमें बेसिक पे भत्ते, विभागीय नियम, सेवा की प्रकृति और सरकार द्वारा तय की जाने वाली अन्य सभी शर्तें लागू होंगी। इसलिए केवल यह कहना कि संविदा कर्मी को तुरंत इतनी या उतनी राशि मिलने लगेगी अभी जल्दबाजी होगी, तेजी होगी। लेकिन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि संविदा व्यवस्था को लेकर चर्चा अब सरकार में तेज होती दिखाई दे रही है। कर्मचारी संगठनों के तरफ से लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि जो कर्मचारी वर्षों से सरकार के अलग अलग कामों को संभाल रहे हैं उन्हें केवल अस्थायी व्यवस्था में रहकर काम नहीं कराया जा सकता। उनकी सेवा अवधि, अनुभव और जिम्मेदारियों को देखते हुए एक बेहतर और अस्थायी नीति बनाई जानी चाहिए थी, जिस पर सरकार अब केवल वेतन पर ही नहीं कर्मचारियों के भविष्य को भी ध्यान में रखकर ऐसी नीति बनाने जा रही है। इस सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है क्योंकि सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए सरकार को नियम, नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा शर्तें, वित्तीय भार और विभागीय व्यवस्था जैसे पहलुओं पर निर्णय लेना होगा। इसलिए फिलहाल इस खबर को इस रूप में समझना ज़्यादा सही होगा कि संविदा कर्मियों की सेवा व्यवस्था में सुधार और न्यूनतम पे स्केल जैसे प्रस्तावों को लेकर और भी तैयारी जो है कि इस आने वाले समय में सामने आएगी। वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए यह उम्मीद जरूर पैदा हो गई है कि आने वाले समय में यानी कि कुछ समय के बाद सरकार समस्याओं का ठोस निर्णय लेगी और जो है कि साथियों सबसे जरूरी बात कि ये किसी भी कर्मचारी को जो है कि अब उनके हाल पर नहीं छोड़कर सरकार उनके लिए व्यवस्था बनाने की प्रयास और दिशा में जो है कि काम शुरू कर चुकी है। अगर 2050 पे 2450 पे स्केल लेकर सरकार जो है आती है तो इसमें जो है कि बहुत सारे संविदा कर्मियों के जीवन में जो है कि उजियारा फैल जाएगा और उनके जो है कि आर्थिक स्थिति ही नहीं सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। तो अपनी इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए वीडियो को लाइक बटन दबाइए और चैनल पर कमेंट और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट और खबरों